आगामी 2024 का चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में सियासी पारा में आपको देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां पर महागठबंधन अब भंग हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय सचिव जेडीयू राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महागठबंधन तो भंग हो गया, अब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए हैं। क्या कारण है महागठबंधन को भंग करने? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस जवाबदेह है। इंडिया गठबंधन की बुनियाद डालने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। इसके वो शिल्पकार हैं, इसके सूत्रधार हैं। उन्होंने कई अवसरों पर कहा कि चुनाव में अब गिनती के कुछ दिन बाकी हैं। आप केवल 5 राज्यों के चुनाव तक खुद को नहीं केंद्रित रखिए। इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या चुनाव से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर एक सहमति बनाने के लिए बैठकों का आयोजन कराइए। फिर सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने निरंतर कई अवसरों पर कहा, लेकिन उस दिशा में कांग्रेस के कानों पर जू नहीं रेंग रहा था और अंततः ये फैसला नीतीश कुमार जी को लेना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है अब नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के बाद जो उनकी सोच और उनकी परिकल्पना थी, अब इंडिया गठबंधन का ही कोई वजूद नहीं बचने वाला है। इसलिए कि जिस तरह से पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर आप पार्टी और टीएमसी के साथ उनका घमासान है, और बिहार में भी कमोबेश जो उनकी हठधर्मिता और जो कांग्रेस का अहंकार था उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। तो बिहार की 40 सीटें हैं और एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। सर, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं अशफाक जी, अब उनका बयान सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश जी का ये कृत्य है, अब बिहार की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली। देखिए, पैमाना तो जनादेश होगा। वो जो आजमाइश करें, जनता बराबर नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देती रही है। जिस गठबंधन के वो नेता रहे हैं वही गठबंधन बिहार में जीता है। और एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा के चुनाव में एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी का चेहरा है, तो एनडीए को ही जीत मिलेगी। सम्राट चौधरी भाजपा के सर बस ये आखिरी प्रश्न है सर, आखिरी प्रश्न है। चिराग पासवान और नीतीश जी अब दोनों एनडीए में हैं, तो क्या अब इसका समझौता क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? समझौता तो सब हो गया होगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं सर। देखिए, देश आज स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है और अब गिले शिकवे और जो पुरानी बातें हैं उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राजीव रंजन जी, जो कि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर इस तरीके से हमेशा से लगता हुआ राजनीति में आया है और आगे लगते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील धर्म के साथ अवनीश श्रीवास्तव, आज की खबर, लखनऊ।